अरे हेलो। अरे पहचाना? अरे मैं वीके भाई। नहीं पहचाना? अच्छा हाँ, 6 महीने भी तो हो गए हैं। तो हेलो जी, दिस योर बॉय वीके, वेलकम बैक टू द चैनल वीवर। आई होप कि आप सब एकदम खैरियत से होगा, सबका काम एकदम बच्चे होगा। तो बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद मुलाकात है। तो पहले ज़रा जिम कर लें, क्योंकि जिम ज़्यादा ज़रूरी है और बातें भी ज़रूरी हैं। तो पहले जिम, फिर मिलते हैं आपसे। रुके ज़रा, सब्र करें थोड़ा सा। तो जी, इससे पहले के लोग मेरे से पूछे कि भाई कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हो, तो न्यूट्रिकोर परफॉर्मेंस वे माय फेवरेट प्रोटीन। मतलब टेस्ट वाइज, रिकवरी वाइज, रिजल्ट वाइज, भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं मार्केट में। इंडियन ब्रांड है। तो चाहिए आपको तो मैं नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर लें ज़रा। मेरा दोस्त है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और वैसे भी मैं तो 2 टाइम प्रोटीन लेता हूँ, एक बार जिम से जस्ट पहले और एक बार जिम के तुरंत बाद। लेकिन यार ये फ्लेवर जो है ना, अमेरिकन आइसक्रीम, उफ भाई उफ। तो भैया रेडी तो हो गए हैं, ज़रा शूज़ पहन लें। और ऐसे जिम जाते वक्त रास्ते में आई टेक माई प्री वर्कआउट इन द कार, ताकि जिम पहुँचते पहुँचते तक मुझे हिट भी आ जाए। और आज बैक मारनी है तो धांसू वर्कआउट करना पड़ेगा। तो प्री वर्कआउट की वैसे बहुत नीड होती है ना। तो जिम के बाहर, एंड नो एस्केलेटर, सॉरी नो लिफ्ट, ऑलवेज स्टेयर्स। वार्म अप टाइम, थोड़ा म्यूजिक हाई है तो आवाज़ थोड़ी कम आएगी, बट नाउ लेट्स डू वार्म अप। और उसके बाद सीधा बैक हो जाएगा। यार वो गंदे हो रहे हैं ना, तो मुझे वर्कआउट करने से पहले बांधने पड़ते हैं बाल। तो दिस इज हाउ आई डू ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो लेट्स स्टार्ट।
चले गए थे और ट्रेडमिल तो चल नहीं रहा, तो फ़ोन है क्योंकि कैमरे की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम करेंगे स्किपिंग रोप। तो भैया वर्कआउट डन एंड हम घर जा रहे हैं। तो हेलो जी, मैं तो घर पे आ गया हूँ और घर आए हैं तो भैया सरप्राइज़, हमने एक चीज़ ऑर्डर करी थी अमेज़ोन से। सेल चल रही थी क्योंकि बिग बिलियन डेज़ वाली सेल, वो तो शायद फ्लिपकार्ट पे थी लेकिन अमेज़ोन पे, तो हमने कुछ मंगाया था तो आपके सामने कर देते हैं अनबॉक्सिंग। कोको भी आ गया है। तो हेलो जी भाइयों दोस्तों, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। सो दिस इज़ द एप्पल वॉच SE, क्योंकि 7 तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है, बस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। वैसे भी मेरे को, क्योंकि मेरा जो बैंड था हाथ में, आपको पता होगा मेरे पास बैंड था एक MI का, तो वो खो चुका है पता नहीं कहाँ पे, तो आई ऑर्डर दिस फॉर मी एज अ गिफ्ट। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओह या, तो इसमें है स्ट्रैप एंड इसमें है वॉच। तो वो नाइसू सो दिस इज़ एक्चुअली थोड़ा सा हैवी, मतलब हाँ फील हो रहा है। तो इसको रखते हैं एंड इसमें है स्ट्रैप। यार कुछ भी कहो, एप्पल वाले सारे पैसे ना एप्पल की पैकिंग है यार, मतलब क्या क्वालिटी यार, कैसे पैक करते हैं यार, गजब। ओह ओके, तो एक ये स्पेयर में भी देते हैं, यहाँ पर एक स्पेयर में भी है और एक ये भाई, सारे वैसे फील गए हैं भाई साहब, मतलब वो क्वालिटी यार, मतलब देख रहे हो। क्या फील है यार, आई मीन सीरियसली यार, क्या फील है। तो चलो जी, मैं तो नहा धो के तैयार हो गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ हिमांशु के पास। फिर हमें थोड़ा सा कुछ काम है मार्केट में और फिर हम करते हैं बातें, थोड़ी सी इमोशनल हैं, थोड़ी सी पर्सनल हैं, तो आप भी पर्सनल हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना बताया जाए। तो थोड़ा सा काम निपटा लें। और भाई वॉच यार, मतलब मानना पड़ेगा यार, एप्पल यार, यू डू अ ग्रेट जॉब सीरियसली, मतलब एक नंबर। तो अब रास्ते में जा रहा हूँ मैं, अब मैं जा रहा हूँ, तो रास्ते में मिलते हैं। बड़े टाइम बाद कैमरा उठाया ना, तो थोड़ा सा बम्बल हो रहा है मेरा, फंबल। तो हेलो जी, अभी तो कह रहा था देखेगा वो। हिमांशु को तो हमने बहुत देर से पिक कर लिया था और वैभव को बहुत देर से पिक कर लिया था। तो भाई 1 घंटा लग गया हमें अपना काम करने में। काम करना था कि हिमांशु को लेना था फ़ोन हो चुका है डन। मैंने अपने वॉच पे लगा लिया स्क्रीन गार्ड और अब इट्स मील टाइम, क्योंकि
भाभी पेट का सवाल है भाई, क्या बोलते ऐप्स बन गए भूखे रह के। ऐसा लग रहा है पेट ना रीढ़ की हड्डी में चिपक गया पीछे जाके। तो हेलो जी, वी आर बैक एट द स्टोर। आ गए हैं वैभव के स्टोर पे। खाना पीना हो गया भाई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मतलब कि कुछ भी नहीं खाया था। अपनी जो पहली मील तो कर रहे थे, सेकंड कर रहे थे, तीसरी मील का टाइम हो रहा था। इसके फ़ोन में लग गया था टाइम, और फ़ोन भाई ने लिया है। फ़ोन कहाँ है? तो इसकी सुई नहीं है यार। तेरा फ़ोन कहाँ है? ये रहा ना, ओहो, सुई है सिम निकालने वाली। ओप्पो रेनो प्रो 6 मस्त लग रहा है ना। सुई के पैसे काटूंगा 500 रुपये। तो भाई पार्टी दी लड़के ने, पनीर टिक्का खिलाया भाई लड़के ने। और भैया अगर किसी को प्रोटीन चाहिए हो तो ये देख लो, सब मिलेगा, सब मिलेगा। और मेरा फेवरेट ये रहा, दिस इज़ माय फेवरेट, ये वाला। और ये जो है ना अमेरिकन आइसक्रीम, भाई साहब उफ, मतलब कि भाई का फेवरेट है यार। और यदि वो चाहिए हो तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नंबर, भाई का, वैभव का नंबर भी है, और उसका लिंक नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम। तो भाई कांटेक्ट करो, डिलीवरी भी हो जाएगी, जहाँ मंगाना है मंगा लो भाई। और ये नहीं मंगाया तो भाई क्यों, क्या करा फिर आपने ज़िंदगी में, क्या कर रहे हो भाई? बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाओगे, इसका मतलब मसल नहीं बनेगी। ये इधर ऐसा डोला नहीं बन पाएगा जैसे मेरा भाई का बना हुआ है। तो चलो अब देखते हैं, आगे की हमारी कहानी भी रह गई थी अधूरी, तो वो हम करें घर जाके, क्योंकि ऐसे बाहर तो नहीं हो पाएगी, वो थोड़ा पर्सनल कनेक्ट है ना, पर्सनल टच उसमें, तो जुड़े रहे। तो हेलो जी, इट्स अ न्यू डे। और कल तो मैं काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं काफ़ी लेट हो गया था खाना में। तो कुछ बातें थी जो मैं आपसे पर्सनली करना चाहता था, पर्सनली यानी कि ऑब्वियसली इतने टाइम से मिले नहीं हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हो गए। तो देखो भाई, 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने, एंड 6 महीने से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। और मतलब मुझे याद है मेरा जो लास्ट व्लॉग था वो था तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। तो क्या हुआ, 6 महीने कहाँ गायब था मैं? तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं क्यों गायब था और मैं कहाँ गायब था मैं यहीं पर। एंड अप्रैल 2nd वीक से जिम बंद हो गए थे। तो जिम बंद होने के बाद सबसे पहले तो सबसे जो ख़राब चीज़ हुई वो ये हुई कि पहले तो मेरा सबसे पहले मैंने बॉडी शेप ख़राब किया, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, देयर वाज समथिंग, और जो मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था। तो मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे कि आई थिंक आई वाज इन डिप्रेशन, क्योंकि मेरा अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो गया था, डेली कंज्यूम करने लग गया था मैं अल्कोहल, और मैं काफ़ी ज़्यादा अंट शंट खाने लग गया था, और बहुत ज़्यादा ही अजीब सी शेप में हो गया था। एंड ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना, घर पे ही रहना, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड दैट टाइम। और क्रिएटिव आइडियाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मतलब ऐसा मुझे लगता था कि जैसे मेरे दिमाग में कुछ क्रिएटिव आ ही नहीं रहा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे लग रहा था कि जैसे क्रिएटिव आइडियाज़ आ ही नहीं रहे। कितनी भी कोशिश कर लो, लिख लो, सुन लो, पढ़ लो, बट नहीं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, एंड तो क्रिएटिव आइडियाज़ आने बंद हो चुके थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि टोटल स्टॉपेज लग गया। और बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि मतलब जो चीज़ मुझे पिंच हुई वो ये थी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, अब तो इतना टाइम हो गया, व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रहे, वीके भाई व्लॉग नहीं आ रहे। और इनफैक्ट ऐसे 2-3 बार ही हुआ कि मैं बर्गर किंग KFC मैं कहीं वहीं गया। तो इनफैक्ट मुझे पहले तो मुझे नहीं लगता था कि ऐसे मतलब शायद लोग वीडियोज़ देखते हैं, बट वहाँ के लोगों ने टोका कि यार सर आपके व्लॉग नहीं आ रहे। तो आई वॉज लाइक कि सीरियसली यू नो हु आई एम और वॉट आई डू। तो वो कह रहे हैं हाँ सर आपका चैनल है, हम व्लॉग्स देखते हैं आपके, आप घूमते रहते हो इधर उधर, आपने ट्रैक की वीडियो। तो पहले तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ था, शॉक भी था कि यार अच्छा। एंड एट द सेम टाइम मैं उस फेज़ में चल रहा था कि मेरे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, मैं बहुत अल्कोहल कंजम्पशन में आ गया था, घर पे ही था मैं। बट नो वन रियली केयर्ड कि ऐसा क्या हो गया मुझे कि व्लॉग नहीं आ रहे। व्लॉग नहीं आ रहे अलग बात है, बट एम आई ऑल राइट? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को ये फील होता होगा कि अगर वो नहीं व्लॉग डाल पा रहे, या फिर नहीं वो अगर कुछ कंटेंट डाल पा रहे ऑनलाइन, तो दे मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम देयर सब्सक्राइबर्स और देयर फॉलोअर्स कि भाई कंटेंट नहीं आ रहा आजकल, वीडियो नहीं बना रहे, भाई कहाँ हो? बट दे आर नॉट रियली केयर, दे आर नॉट रियली यू नो इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड टू यू, आई मीन आर यू ऑल राइट? तो एक ये रीज़न था शायद कहीं ना कहीं छोटा सा, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज कंटेंट
मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो वो मेरा फेज ऐसा चला था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, क्या बोला जाए। बट नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम गुड, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम ओके। एंड मैंने जिम विम ज्वाइन कर लिया। और इन द मीन वाइल जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वाज गोइंग इन माय हेड, एंड मैंने रिज़ाइन भी कर दिया था अपनी कंपनी से जून में। तो जून और जुलाई मैं घर पे रहा, मैंने कुछ नहीं किया। बट जुलाई में मैं घूमने गया था, मतलब जुलाई में मैं एक जगह पे एक ट्रिप पे गया था हिमांशु के साथ, धारचूला। बट धारचूला की वीडियोस अभी भी पड़ी है मेरे पास, बट मैंने उसका व्लॉग एडिट नहीं करा। जैसे कि बताया आपको कि मेरा क्रिएटिव ब्रेकडाउन चल रहा था, मेरे पास क्रिएटिव आइडिया आ ही नहीं रहे थे। तो धारचूला की वीडियोस भी कि ऐसे की हंसी पड़ी और मुझे एडिट करनी है, एंड बस अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि एडिट करनी चाहिए, तो इसलिए नहीं हो रही थी। बट अब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो यू कैन एक्सपेक्ट व्लॉग्स अगेन। मतलब मैं कल इंस्टाग्राम पे इनफैक्ट मैं पोस्ट डाल चुका हूँ कि हेलो डियर्स, व्लॉग सून। तो व्लॉग जल्दी आने वाले हैं। तो एक तो ये व्लॉग है, एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग स्टेप। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू डू नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप यू विल ऑलवेज रिमेन इन द सेम प्लेस। सो आई डोंट वांट टू रिमेन इन द सेम प्लेस, सो दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं कैमरा नहीं उठाऊंगा और व्लॉग नहीं बनाऊंगा, वो कैसा भी हो, मुझे पता है ये व्लॉग ऐसा ही है, बट अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं शायद वहीं का वहीं रह जाऊँगा। तो मैंने कैमरा उठाया और गया। मैंने कहा कि नहीं यार, अब नहीं रुकना। तो आप समझ सकते हैं कि अब भाई वापस आ चुके हैं, तो अब वापस आ गए हैं तो फिर फुल फॉर्म में चलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आए और बस 5 रन बनाए, 10 रन बनाए और आउट हो गए। अब थोड़ा लंबी बारी चलेगी, देखते हैं, हाफ सेंचुरी तो मारेंगे। तो आप जुड़े रहें। एंड जितने भी लोगों ने मेरे बारे में सोचा होगा कि क्या मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ, तो आपने हालांकि पूछा नहीं, बट हेलो जी, योर ब्रदर इज़ फाइन। मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। और अगर आपके मन में एक बार भी ख्याल आया था मेरे बारे में तो थैंक यू उसके लिए, एंड अभी तक रुकने के लिए भी थैंक यू। जितने भी लोग अभी तक रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि व्लॉग आएगा, तो हेलो जी, क्या हाल है? व्लॉग आ चुका है, एंड अब से व्लॉग रेगुलर आएंगे। एंड आई एम वर्किंग ऑन अ स्पेशल वीडियो ऑन अ शूट मेरे जिम से रिलेटेड, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। आज एक शूट पे भी गए थे हम, बट थोड़ा सा वो अधूरा से रह गया, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। बाकी बाकी 6 महीने बाद मिलना है, तो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत तो अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि बड़े टाइम बाद मिले। बट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एज ऑलवेज मस्ट खाए पे चिल मारे, टेंशन ना लें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो बाकी थोड़ी बची कुछ बातें हैं हमारी, वो करेंगे आने वाले व्लॉग्स में, क्योंकि अब तो भाई वापस आ गए ना। तो चलो भाई, थैंक यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून।